माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर मोस्ट वेलकम है। तो मैं आज क्लास 10 के लिए एक बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछेगा यहीं से क्वेश्चन आएगा बाबू। यहाँ आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एकदम डायरेक्ट आप पढ़िए। अगर एक भी बॉन्क्स करेगा तो हम इसमें रिस्क ले सकते हैं। ठीक, आप लोग यानी आप ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन करेगा एकदम टकरेगा। आज आप लोग को 10 नंबर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यानी आप चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस वर्ष बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो आइए क्वेश्चन को जरूर अवश्य पढ़े। ठीक, तो चलिए बाबू वीडियो के हम करते हैं स्टार्ट। ध्यान से देखिएगा। आप देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा बाबू। देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा और क्वेश्चन एक और मैं पढ़कर सुना देता हूं आप लोग को। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। दो वृत्तों की त्रिज्या यानी दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। देखिए सिंपल सी बात कहते हैं, दोनों परिधियों के योग के बराबर है। यानी आप देख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं बाबू, इसमें देखिएगा कहता दो वृत्तों है। यानी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी कितना वृत्त की बात कर रहा है बाबू प्यारे बच्चों, दो वृत्त। यानी यहाँ दो वृत्त दिया, एक जो वृत्त दिया इसको त्रिज्या दिया बाबू और दे ले यहाँ कितना 14 सेंटीमीटर। एक और वृत्त है उसको त्रिज्या दिया हुआ है बाबू और 7 सेंटीमीटर। यानी आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यानी आपसे पूछ रहा है बाबू नया वृत्त, यानी नया वृत्त, यानी R1 R2, यानी यहाँ पर R3 हो जाएगा। ठीक, यानी R3, यानी R1 का वैल्यू 14, R2 का वैल्यू R7 और R3 का वैल्यू निकालना है। इन दोनों परिधियों का योग क्या निकालना। ठीक, तो यानी क्या लगा देंगे बाबू, डायरेक्ट क्या कर दिएगा, नया वृत्त की परिधि। अब नया वृत्त की परिधि यानी पुराना वृत्त की परिधि क्या था 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, 2 पाई R1 2 पाई R2। यानी यहाँ पर नया वृत्त की परिधि 2 पाई R3। ठीक, बराबर 2 पाई R1 का वैल्यू बताइए तो 14, यानी छोड़िए ना R1 लिख दीजिए प्लस 2 पाई R2 लिख दीजिए। 2 पाई R3 बराबर देखिएगा 2 पाई यानी 2 पाई कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ R1 प्लस R2 बच गया। ठीक, अब देखिएगा यानी 2 पाई R3 यानी 2 पाई R3 बराबर, ये हम कह सकते हैं बाबू कि 2 पाई यानी R1 का वैल्यू कितना आ गया 14 प्लस R2 का वैल्यू 7 आ गया। अब एक और ध्यान से देखिएगा पाई से 2 पाई कैंसी, यानी R3 बराबर 14 7, यानी कितना हो जाएगा बाबू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यानी 14 7 21 सेंटीमीटर। R3 का वैल्यू कितना या जो R3 का वैल्यू आया बाबू नया त्रिज्या हमको कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। यही ना पूछ रहा था, देखिए निकल गया। ठीक, अब चलिए देखिएगा अगला नंबर देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यानी एक लंबवृत्तीय शंकु को आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यू है। यानी एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यू है और ऊंचाई 12 सेमी है, तो तिर्यक ऊंचाई कहता है। यानी हमको क्या निकालने के बाद कहता है तिर्यक ऊंचाई कहता है। पहले हम इसमें क्या करेंगे से जानिए। ये यानी पहले यहाँ पर कह रहा है क्या, यानी हमको क्वेश्चन में कह रहा बाबू कि एक शंकु बनाइए, एक शंकु बनाइए। यानी इस तरह से एक शंकु बना लीजिए। इसमें ऊंचाई जो पूछ रहा है बाबू
ऊंचाई जो पूछ रहा है वो 12 सेंटीमीटर, यानी ये जो त्रिज्या पूछ रहा है यानी कितना, यानी त्रिज्या भी निकालने के लिए बोल रहा है। इसमें त्रिज्या भी नहीं दिया हुआ, नहीं सॉरी ध्यान दीजिएगा, यानी इसमें त्रिज्या भी नहीं दिया हुआ है। यानी 100 पाई यानी कहता एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, इस शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर की हो और उस ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई भी पूछ रहा है ना। तो ध्यान से देखिएगा, शंकु की क्या निकालने के लिए बोल रहा है बाबू, एक और ध्यान से देख लीजिएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या निकालेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन यानी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है बाबू 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। यानी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन ऑलरेडी पहले से 100 पाई दिया हुआ है, बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। यानी 100 पाई बराबर 1/3 गुने, यानी पाई में कहता तो पाई का ना बाबू, यानी पाई के पाई, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का नहीं आर का स्क्वायर, यानी एच का वैल्यू कितना है, यानी एक एच का वैल्यू कितना बाबू, तो एच का 12 दिया हुआ है। यानी ऐसा करते हैं बाबू कि ई जो है इसको आर के इधर टान लेते हैं, यानी आर को इधर टान लीजिए, यानी इसको क्या करेंगे 100 पाई गुने 3 यानी पाई गुने 12 हो जाएगा, ठीक। यानी पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बराबर यानी 3 से 4 कैंसिल 4 मरतबे, यानी बच गया 100/4, यानी इसको काटेंगे तो 25 हो गया। यानी आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 25 हो गया, यानी 25 तो आर बराबर करेंगे तो इसको रूट स्क्वायर के बदले रूट चढ़ाएंगे, यानी 25 हो गया। यानी आर बराबर कितना आ गया बाबू आंसर, आर बराबर 5 आ गया, ठीक। यानी देखिएगा आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर हमको 5 मिल गया, ठीक। यानी हमको आर मिल गया कितना 5। शंकु को तिर्यक ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, शंकु को तिर्यक ऊंचाई ने पूछ रहा, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी शंकु को तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जब पूछ रहा बाबू तो देखिएगा शंकु का तिर्यक ऊंचाई होता है एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर, यानी एच के वैल्यू कितना, यानी 12, तो 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर कर दीजिए, यानी इसको क्या कीजिएगा बाबू, इसमें जब जोड़िएगा तो 144 प्लस 100 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 25। अगर यहाँ पर नहीं लोक रहा होगा तो यही चीज़ को देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं बाबू, यानी 44 125 के दोनों को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा, यानी हमको 69 का वर्गमूल कितना होता है 13, यानी शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया 13, आपको आंसर देखिए मिल गया, यानी शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक। इसे उतार लीजिएगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा, एकदम आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। यानी आपको यहाँ से भी 1 नंबर क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, यानी अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा एकदम इम्पोर्टेंट, क्षेत्रमिति के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी यही क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। क्या कहता है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसका परिमाप 25 सेंटीमीटर है। देखिएगा फिर से देखिए यहाँ क्वेश्चन, यानी यहाँ पर क्या दिया बाबू चतुर्थांश दे दिया है, यानी इस तरह से चतुर्थांश दिया हुआ है, ठीक। अब ध्यान से ये चतुर्थांश दे दिया गया बाबू, आपसे पूछ रहा है ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का था, यानी ये जो जगह बचा हुआ इसको क्षेत्रफल निकाले, तो यानी सबसे पहले क्या करेंगे कि वृत्त की परिधि, यानी क्या करेंगे वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि इसमें दिया हुआ है 25, यानी सबसे पहले आर निकालेंगे, यानी इसमें आर का वैल्यू हमको पता नहीं है, और वृत्त की परिधि कितना हुआ, वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ 25, तो यानी लगा दीजिए वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि दिया हुआ कितना 25 दिया हुआ, ठीक। यानी इसमें वृत्त की परिधि 25 दिया हुआ, तो ऑलरेडी फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर होता, यानी 25 हो गया, 2 पाई का मान डाल दीजिए 22/7 हो जाएगा, यानी आर के आर रह दिया, आर निकाले का था 25 तो 25 रह दीजिए, ठीक। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी आर को इधरे रह दीजिए, यानी यहाँ 25, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 गुने कितना हो जाएगा 7 और बट्टा में हो जाएगा 22 गुने 2, यानी 22 गुने 2 हो जाएगा,
यानी r बराबर इसमें गुना कीजिएगा तो 175/44 आ जाएगा। इसको काटिएगा तो यानी काट जाएगा 3.97 मरतबे, यानी r का वैल्यू 3.97 आ गया। यानी r का वैल्यू 3.97। तो हमसे पूछ रहा है क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी चतुर्थांश का आपसे क्षेत्रफल जब पूछेगा यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा। तो चतुर्थांश का देखिए, चतुर्थांश का पूछ रहा कुछ यानी वृत्त ना, यानी वृत्त में चतुर्थांश बना हुआ है, यानी जब वृत्त में जब चतुर्थांश बना हुआ है यानी वृत्त का पहले क्षेत्रफल लगा दिया, यानी पाई r स्क्वायर। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है ना, इसमें 400 भागा दीजिए क्योंकि चतुर्थांश कह रहा, 400 भागा दे दीजिए। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए। ठीक, यानी वैल्यू क्या कर दीजिएगा, यानी ध्यान दीजिए, यानी हम क्या कीजिएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 4 हो जाएगा बाबू। और एक बार ध्यान दीजिएगा r का मान कितना निकला, 3.97, यानी 3.97 दो बार हम लिख सकते हैं, 3.97 हो गया। यानी इससे कट गया, ये कितना मरतबे, 2 मरतबे, ये 2 मरतबे, ये कितना मरतबे, 11 मरतबे, कट गया, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, यानी इससे कट गया। यानी देखिएगा इसमें और इसमें, यानी 11 गुने 3.97 गुने 3.97 बट्टा में कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यानी इसको यहाँ 14 आ गया ना बाबू, यानी यहाँ पर यहाँ 14 आ गया। तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर हम बनाते इसको, यानी इसको क्या कीजिएगा बाबू, 11 गुने 3.97 गुने 3.97 बट्टा में 14 हो गया। यानी इसको गुना कीजिएगा बाबू, तो इसको जब गुना कीजिएगा 173.36 आएगा, 173.36 आएगा। इसको बट्टा में 4, आंसर आपको मिल गया। यानी इसको आप काट सकते हैं भी, ठीक है, यानी इतनों भी छोड़ सकते हैं, यानी इसको काट सकते हैं, इतना ही आपको आंसर दे दिया। तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकल गया, यानी इतनों भी छोड़ सकते हैं, यानी उसको काट भी सकते हैं। ठीक, यानी आपको इतना आंसर मिल गया बाबू। ठीक, देखिएगा, यानी आप लोग को अच्छा लगा होगा बाबू, तो एकदम क्लास को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा बाबू तो। ठीक, तो फिर मिलेगा बाबू अगला क्लास में, इसी की तरह से अगला अपडेट में फिर आऊँगा। अच्छा क्वेश्चन लेकर आए बाबू, जो आपको बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वही क्वेश्चन को मैं लेकर आता हूँ, फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं। आप प्रीवियस ईयर उठा कर देख लीजिए कि एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का है, एक भी अदर क्वेश्चन नहीं लाते हैं। ठीक, तो फिर मिलेंगे बाबू अगला क्लास में, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।